आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मेरा अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप ठीक है। हम सब आशीषित होना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, और चाहे हम सेवकाई में हो। हम जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आशीषित होना चाहते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आशीषें देने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसके पहले पद में ही लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को सारी चीजों में आशीष दी। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ने उसे आशीष दी। परमेश्वर हमें आशीष देता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन कई बार परमेश्वर की आशीषों को हम जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, और उसके पीछे कई बार हमारे ही जीवन की कमियां होती हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। He is a God of blessing. He wants to bless us. वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो आशीषें देता है, और वो आशीषें देता रहेगा। अगर हम पौलुस की भाषा में कहें तो वो जिस तरह कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है, वो कहता है कि उसने हमें छुड़ाया है, वो हमें छुड़ाता है, और वो हमें छुड़ाता ही रहेगा। यानी वो आशीष देता है, वो आशीष उसने हमें दी है, और आशीष हमें देता ही रहेगा। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसके 22वें पद में पहली बार जो आशीष शब्द को हम वहां पर देखते हैं, जो ब्लेसिंग शब्द है उसको वहां पर देखते हैं। और वो शब्द किनके लिए, किसके लिए इस्तेमाल किया है? अब आदम को बनाने से पहले परमेश्वर, वहां पर हम देखते हैं कि जो सृष्टि है वो उसे आशीष दे रहा है। परमेश्वर आदम को आशीष देने से पहले 22वें आयत में एक अध्याय के उत्पत्ति के, वो प्राणियों को आशीष दे रहा है। जो उसकी सृष्टि है उसे भी वो आशीषित कर रहा है। और उसके 28वें आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम और हवा को आशीष देता है, और उन्हें वो कहता है कि वो फले फूले और पृथ्वी को भर दे। परमेश्वर उन्हें आज्ञा भी देता है और आशीष भी देता है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, आपके जीवन में परमेश्वर हमें आशीषों से भरना चाहता है। और सिर्फ आशीषों से भरना ही नहीं चाहता, वो हमें आशीषों के कारण भी बनाना चाहता है। जब आप उत्पत्ति की किताब हम उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो अब्राम नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो कसदियों के ऊर नामक जगह का रहने वाला था। लेकिन परमेश्वर उसे बुलाता है कि उसके द्वारा परमेश्वर उस उद्धार के कार्य का आरंभ करे, जिसकी पूर्णता हम यीशु मसीह में देखते हैं। उद्धार के कार्य की शुरुआत परमेश्वर एक परिवार से करता है, और वो वायदा परमेश्वर उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 आयत में वो आदम और हवा को दिया गया कि वो स्त्री के वंश के बारे में वहां पर हम देखते हैं। और 12वें अध्याय में परमेश्वर एक परिवार को चुनता है, और उस परिवार में से फिर परमेश्वर उस परिवार अब्राहम के परिवार से अब्राहम का बेटा इसहाक का जन्म होता है। अब्राहम के 8 बच्चे हैं। उसका बेटा इसहाक, इस्माइल और कतूरा से पैदा हुए 6 लड़के। उसके टोटल 8 बच्चे थे, 8 बेटे थे। और उसके बाद इसहाक के घर में 2 बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम एसाव है, दूसरा याकूब है। और याकूब के घर में 12 बेटे पैदा होते हैं। 6 लिया से, 2 बिला से, 2 जिला से, और 2 राहेल से, और लेया से एक बेटी भी पैदा होती है। यानी याकूब के घर में 13 बच्चे पैदा होते हैं। और अब परमेश्वर उन 13 बच्चों में से दीना के बारे में उत्पत्ति के बाद हम नहीं उसके बारे में ज्यादा हम विवरण नहीं पाते हैं। लेकिन इन 12 जो उसके लड़के थे, उन्हीं से, उन 12 गोत्रों में से परमेश्वर 2 गोत्रों को चुनता है, और एक लेवी का गोत्र है, एक यहूदा का गोत्र है। यहूदा गोत्र से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मसीहा के रूप में आया, और हमारे लिए उसने क्रूस पर जीवन दिया ताकि हम अब्राहम की आशीषों के वारिस बन सके। गलातियों की पत्री में पौलुस अब्राहम की आशीषों के बारे में वो कहता है। शायद अगले एपिसोड में हम अब्राहम की आशीषें
क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन परमेश्वर, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उत्पत्ति 12वें अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, उसकी पत्नी सारे बांझ है और उसका भतीजा लूत उसके साथ निकल पड़ता है। वो 75 साल का था जब परमेश्वर ने उससे बात की और जब वो निकलता है। 75 साल का एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर उसे बाइबल के विद्वानों का मानना है कि उसे 7 प्रकार के अलग अलग वायदे प्रभु देता है और उसके अंत में जो वायदा है वो यह है कि ना केवल परमेश्वर अब्राहम का नाम ऊंचा करेगा, ना केवल उसको महान बनाएगा, ना केवल उसको आशीष देगा, ना केवल परमेश्वर उसको उसके जीवन में वो भलाइयों से उसे भरेगा, लेकिन ये भी परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल आशीषित होंगे, तेरे द्वारा पृथ्वी के कुल आशीषित होंगे। यानी परमेश्वर अब्राहम को भी आशीष देगा और उसके साथ अब्राहम एक आशीष का कारण भी बनेगा। He is going to experience the blessings of God and he will become a channel of God's blessings. परमेश्वर की आशीष को वो अनुभव करेगा और आशीष का एक स्रोत भी बनेगा। जब हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय की 9 आयत में पढ़ते हैं, पत्रस इस प्रकार लिखता है, वो कहता है कि हमें आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये आशीषें कैसे हम अनुभव करते हैं? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन हमें साफ बताता है और अब्राहम का जीवन इस बात को भली भांति हमें सिखाता है और इस बात को हमें ये शिक्षा देता है कि आज्ञा मानने से ही ब्लेसिंग है। परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते हैं तो ब्लेसिंग को हम अनुभव करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना, उसके आदेशों को मानना, उसके नियमों को मानना। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आशीष तो पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते। हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर केवल ना आपको आशीष देगा, आपके परिवार को, आपकी पीढ़ियों को, लेकिन आपको आशीष का स्रोत भी बनाएगा। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। लेकिन अगर वो आशीषें हम चाहते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम प्रभु